नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। धुमकुड़िया में अभी टारगेट टॉपिक्स मेंस क्लास शुरू हो चुके हैं, बाईलैंग्वेज हैं, और जेपीएससी प्रीलिम्स का ट्रिपल टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है। इस बार इसमें 30 टेस्ट होंगे। तो आप चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। आज हम लोग जानते हैं झारखंड में कोयला के बारे में। कोयला का अगर आप एरिया देखिएगा तो ये पलामू, गढ़वा, लातेहार और लातेहार, चतरा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो होते हुए धनबाद, गिरिडीह, उसके बाद इधर आगे आपका गोड्डा साहेबगंज पाकुड़ वाले इलाके में है। तो ये आपका जो है ना कोयला का इलाका है। हम लोग इसके डाटा के बारे में जानेंगे, आखिर झारखंड किस पोजीशन में है, कितने कोल फील्ड्स हैं झारखंड में, ये सब हम लोग को देखना है। तो एक बार देख लीजिए इसको, गढ़वा में थोड़ा सा, उसके बाद लातेहार, पलामू, आपका चतरा, लातेहार, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, ये भी है, धनबाद, झरिया वाला जो है, उसके बाद गिरिडीह में भी है, देवघर में भी है, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, इन क्षेत्रों में भी है कोयला। आइए देखते हैं डाटा। झारखंड अगर बात करें हम लोग झारखंड में, तो झारखंड में जो कोयला मिलता है वो आपका गोंडवाना कालीन है। झारखंड का कोयला गोंडवाना कालीन है, गोंडवाना पीरियड का है ये। झारखंड कोयला उत्पादन में, झारखंड को अगर हम लोग देखें उत्पादन में और रिजर्व भंडार, क्या पोजीशन है देश में, तो भंडार में ये सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे उड़ीसा है, सेकंड पे झारखंड है। करीब देश का 23.58% कोयला झारखंड में है। उत्पादन में झारखंड थर्ड पोजीशन पे है और ये देश के उत्पादन का 17.52% उत्पादन करता है। 17.52%। पहले नंबर पे उड़ीसा है, सेकंड पे छत्तीसगढ़ है। तो झारखंड जो है इतना कोयला उत्पादन करता है। झारखंड में जो कंपनियां कोयला उत्पादन में लगी हुई हैं, माइनिंग जो करती हैं, कोल माइन, तो कोल माइन कंपनियां हैं आपको, एक तो सीसीएल की हैं, सीआईएल की कंपनियां हैं। सीआईएल की कंपनियों में ईसीएल है, जिसके खान मेनली राजमहल खान जो गोड्डा में है। इसके अलावा मुगमा धनबाद, राजमहल में माइनिंग करता है जो गोड्डा में है। फिर मुगमा, धनबाद, इसके अलावा चित्रा में भी है, देवघर। ईसीएल के अलावा सीसीएल बड़े पैमाने पर खनन करता है। बीसीसीएल है, ये मेनली झरिया धनबाद में खनन करती है। इसके अलावा झारखंड की अपनी कंपनियां भी हैं, झारखंड सरकार की, जो कोयला खनन करती है। इसमें आपको जेएसएमडीसीएल और जेईएमसीएल है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, जैसे टाटा, ये सब है। तो ये माइनिंग में लगी हुई है। झारखंड का अगर कोयला क्षेत्र हम लोग देखते हैं तो झारखंड का कोयला क्षेत्र 12 क्षेत्र में बटा हुआ है। झारखंड का कोलफील्ड 12 क्षेत्र में है, यानी कहें तो झारखंड में 12 कोलफील्ड है। अब ये कोलफील्ड कौन कौन है ये जानना है इनमें। जैसे झरिया आपका धनबाद जिले में है। मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट में आएंगे उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पूर्वी बोकारो, ईस्ट बोकारो जो है, पूर्वी बोकारो। तो पूर्वी बोकारो का जो क्षेत्र है वो रामगढ़ और बोकारो है। इन दो ज़िलों में
ये कोलफील्ड फैला हुआ है। तीसरा पश्चिमी बोकारो, ये रामगढ़ हजारीबाग में है। रामगढ़ हजारीबाग में फैला हुआ है ईस्ट पश्चिम बोकारो, वेस्ट बोकारो कोलफील्ड। रामगढ़ कोलफील्ड ये रामगढ़ में ही है। नॉर्थ कर्णपुरा, नॉर्थ कर्णपुरा का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं इसको। ये जो क्षेत्र आता है ये नॉर्थ कर्णपुरा है, आपको चतरा, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, लातेहार में फैला हुआ है। और ये राज्य का सबसे विस्तृत या कहें तो फैला हुआ कोलफील्ड है। रिजर्व के हिसाब से नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से यह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो ये आपका चतरा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, इन जिलों में फैला हुआ है नॉर्थ कर्णपुरा। छठा आपका साउथ कर्णपुरा है और ये रामगढ़ में है। साउथ कर्णपुरा रामगढ़ में। औरंगा, औरंगा कोलफील्ड आपका लातेहार में है। फुटार, फुटार पलामू में है। ये कोलफील्ड मोस्टली पलामू में है। डाल्टनगंज, डाल्टनगंज कोलफील्ड भी पलामू में है। देवघर, ये देवघर में है। राजमहल, ये गोड्डा, गोड्डा में ये मेनली कोलफील्ड है। झरिया, पूर्वी बोकारो, रानीगंज, रानीगंज जो पश्चिम बंगाल वाला कोलफील्ड है उसका भी कुछ पार्ट है और ये धनबाद में आता है। तो ये 12 कोलफील्ड जो हैं झारखंड में है, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल में नॉर्थ कर्णपुरा है। और अगर रिजर्व के हिसाब से देखें किसके पास ज़्यादा भंडार है, तो उस हिसाब से सबसे बड़ा भंडार झरिया का आता है। सबसे बड़ा भंडार वाला कोलफील्ड। कुकिंग कोल के उत्पादन में झारखंड इकलौता है, क्योंकि कुकिंग कोल का 99% प्लस उत्पादन सिर्फ झारखंड में होता है पूरे देश का। तो झारखंड इकलौता उत्पादन है कुकिंग कोल का और ये झरिया से होता है। तो इसमें पहले नंबर पर है कुकिंग कोल में ये झारखंड उत्पादन में, क्योंकि यही है 99% प्लस उत्पादन झारखंड से ही होता है। तो ये कोल झारखंड का आप जानें। धन्यवाद। कल हम लोग फिर कोई और टॉपिक लेकर आएंगे।